Assalamu alaikum students. Now we are starting the question number 9 of exercise 4B. That is the question that we need to expand each of the following. ये आपके पास फैक्टराइज फॉर्म कुछ गिवन है और इनको आपने क्या करना है, एक्सपेंड करना है. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. कैन एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. 4 पार्ट्स हैं, इसके बहुत ज़्यादा पार्ट्स भी नहीं है, तो इसको स्टार्ट करते हैं. ये है आपके पास एक्सरसाइज नंबर 4B और ये है आपके पास D2 का पार्ट. और हम करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. And the first expression is 6p plus 5 in bracket और है आपके पास 5 minus 6p. अच्छा, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसको एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास दो मेथड हो सकते हैं. एक बाय यूजिंग फार्मूला हो सकता है और जो कि क्विक मेथड होता है आपके पास, और एक होता है आपके पास कि आप ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करें. तो ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन आई थिंक हम जो है वो एक्सरसाइज 4A के अंदर हम सीख चुके हैं. तो यहाँ पे हमें चाहिए कि हम बाय यूजिंग द फार्मूला एक्सपेंशन करें. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम देखते हैं 6p इज़ अ पॉजिटिव नंबर एंड 6p इज़ अ नेगेटिव नंबर. देन वी कैन सी 5 इज़ अ पॉजिटिव नंबर एंड 5 इज़ अ पॉजिटिव नंबर. तो अगर मैं इसको कुछ इस तरह लिख दूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ कि 5 + 6p, तो अभी भी दोनों पॉजिटिव हैं जिससे पहले पॉजिटिव थे. और अगर मैं लिखूँ 5 - 6p, तो ये तो मैंने एज इट इज़ ही किया. तो क्या ये कुछ फॉर्म हो गई किस तरह की, a + b और a - b, वेयर a हमारे पास क्या है, अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो a आपके पास क्या है, 5 है, और b आपके पास क्या है, दैट इज़ 6p. तो a - b और a + b का जो फार्मूला होता है उसको जब आप फर्दर करते हैं तो वो क्या हो जाता है, a² - b². सो फॉर a हम क्या लिख सकते हैं, a है मेरे पास 5 और 5 का स्क्वायर माइनस फ्रॉम द फार्मूला, और b क्या है मेरे पास 6p. तो यहाँ पे अब जो जाएगा आपके पास 5 × 5 = 25 और -6 × 6 = 36 और p × p विल बी p². तो ये आपके पास बाय यूजिंग द फार्मूला, ये हमने a + b और a - b के फॉर्मूले से जो फैक्टराइज फॉर्म गिवन की हुई थी उस फॉर्म को हमने जो है वो एक्सपेंड किया है बाय यूजिंग फार्मूला, जो कि आपके पास 25 - 36 p² आ गया. तो ये क्योंकि फॉर्मूले से किया है तो क्विक हो गया, वरना इसका बड़ा बार बार इसकी ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके और इस पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता. अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट. और बी पार्ट क्या कह रहे हैं, 9r - 4/5 क्यूब और 9r + 4/5 क्यूब. ये तो बड़ा सिंपल है. a - b और a + b की फॉर्म आ रही है ये बिल्कुल आपके पास. इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए. इसको आप कंसीडर कर लें एज, ये वाली टर्म को अगर a कह लें तो इसको आप क्या कहेंगे, b, और उनके दरमियान आपके पास साइन क्या है, नेगेटिव साइन है. इसको अगर आप a कह रहे हैं और इसको अगर आप b कह रहे हैं तो इनमें क्या साइन है आपके पास, पॉजिटिव साइन है. हमें पता है ये आफ्टर एक्सपेंशन बनती है a² - b². तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9r - 4/5 क्यूब एंड 9r + 4/5 क्यूब इक्वल्स टू a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर. a है आपके पास 9r और b है आपके पास 4/5 का क्यूब. यहाँ 9 का जब स्क्वायर करेंगे दैट विल बी 81 और r का स्क्वायर r² माइनस फ्रॉम द फार्मूला 4 × 4 = 16, 5 × 5 = 25 और ये हो गया आपके पास q का स्क्वायर. ये हो गई बाय यूजिंग फार्मूला आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म b की. अब है हमारे पास c पार्ट. सी पार्ट देख लेते हैं. सी पार्ट है s/2 और प्लस का साइन है और लिखा हुआ है t/3.
और फिर है आपके पास t/3 और माइनस है s/2। बिल्कुल आपके पास फर्स्ट वाले पार्ट की तरह, जैसे यहाँ पे हमने थोड़ा सा अरेंज किया था इसको, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं कौन सा नंबर पॉजिटिव है, कौन सी टर्म दोनों ब्रैकेट की पॉजिटिव है। आप उसको क्या करेंगे, पहले आप अरेंज कर लें, देख लें प्लस t/3 एंड प्लस t/3, ये दोनों पॉजिटिव है, तो ये s/2 प्लस t/3 हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया, t/3 और माइनस s/2। अगर मैं इसको क्या कह दूँ, अगर मैं इसको a कह दूँ तो ये भी मेरे पास a होगा, और इसको मुझे क्या कहना पड़ेगा, b। ये ऐसे हो गया आपके पास, और ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप फर्दर लिख सकते हैं एज t/3 प्लस s/2, और इसको आप लिख सकते हैं t/3 माइनस s/2। ये आपके पास a है और ये आपके पास b है, और दोनों में है प्लस की साइन। ये है आपके पास a और ये है आपके पास b, और दोनों के बीच में है आपके पास कौन सी, नेगेटिव साइन। जब आप इसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा आपके पास a² माइनस b²। तो a² की जगह आप a की वैल्यू डाल दीजिए, b की जगह आप b की वैल्यू डाल दीजिए। तो यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू क्या है, a है आपके पास और b है आपके पास t/3 और s/2। t का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा आपके पास t², 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 ज़ा 9, s का स्क्वायर करेंगे आप s इंटू एस विल बी s², और जब 2 का स्क्वायर करेंगे इट वुड बी 4। तो ये है आपके पास फैक्टराइज फॉर्म किसकी, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 9 के सी पार्ट की। ये देख लीजिए, शायद ये वाला स्टेप मैंने एक्स्ट्रा कर दिया, तो दिल करे तो आप इसको कंसीडर ना करें, अरेंजमेंट मैंने ये रेड से किया। ये हो गया आपके पास सी पार्ट। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है, थोड़ा सा लेंदी है वो, कि उन्होंने ज़्यादा उसके अंदर टर्म्स आपको दे दिए, तो हम जो है वो उसको देखते हैं कि उसको हम कैसे करेंगे। डी पार्ट है आपके पास u+2 एंड u-2, u+2 और u-2, और फिर है उसके आगे आपके पास u² + 4। अच्छा, अगर आप इन दोनों को कंसीडर करें तो ये कुछ देखने में कैसा लग रहा है आपको, a + b और a - b। तो अगर हम सिर्फ इसको लेके सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, a² माइनस b²। तो ये हो सकता है आपके पास a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, ये सिर्फ इसका सोल्यूशन कर लो। a है आपके पास u और b है आपके पास 2, तो ये हो जाएगा u² - 4। इसका सोल्यूशन हो गया। आप इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसकी वैल्यू, ये हो जाएगा u² - 4, और इसको अभी हमने टच नहीं किया था, तो अब हम इसको भी लिख लेते हैं साथ। अब जब आपके पास आपने इसका सोल्यूशन इसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो नाउ यू कैन सी ये आपके पास a है और ये आपके पास b है, तो a - b और a + b हो गया आपके पास। तो ये हो गया आपके पास a² माइनस b²। अब आप देख सकते हैं कि u² को अगर आप a कह दें और 4 को आप b कह दें, और u² को आप a कह दें और 4 को आप b कह दें, आप सब्स्टिट्यूट कर दें a और b की जगह उनकी वैल्यूज़। क्या है उनकी वैल्यूज़, ये देख लीजिए। a की वैल्यू है u² और b की वैल्यू है 4। तो u² मीन्स u4, u2 2 = 4, दोनों जो आपके पास स्क्वायर को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट वुड बी 4, और 4 4 = 16। तो ये हो जाएगा आपके पास इसका फाइनल आंसर। अगर आप इसको विदाउट यूजिंग फार्मूला कर दे, तो विदाउट यूजिंग फार्मूला आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ती, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशंस करनी पड़ती, लेकिन क्योंकि आप यूजिंग द फार्मूला कर रहे हैं, हमने यहाँ पे देख लीजिएगा इस चीज़ को थोड़ा सा, कि यहाँ पे हमने इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। पहले हमने इन दोनों को सॉल्व किया जो आपके पास ये आ रहा था, फिर हमने इसकी जगह इसको सब्स्टिट्यूट किया, और फिर उसके बाद हमने फर्दर 2 टाइम्स फार्मूला अप्लाई किया। तो फाइनल आंसर आपके पास u² - 16 आ गया। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 4B का। जैनब ने मुझे कहा था करने के लिए,
तो ज़ैनब के लिए ये क्वेश्चन किया, और भी बाकी किसी को डिफ़िकल्ट लग रहा हो तो आप लोग देख सकते हैं ये वीडियो। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर कोई और वीडियो आपको चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।